नमस्कार। चलिए एक कल्पना करते हैं। एक बहुत बड़ी सेना सामने खड़ी है और हमारी नजर पड़ती है दुश्मन की पहली कतार पर। क्या दिखता है? सिर्फ सिपाही नहीं, जीते जागते महानायक। आज हम एक ऐसे ही शक्तिशाली श्लोक की परतें खोलने जा रहे हैं जो बिल्कुल यही काम करता है। ये श्लोक पांडव सेना के उन 6 स्तंभों को हमारे सामने लाता है, और वो भी किसके नजरिए से? उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी दुर्योधन की नजरों से। तो समझिए, ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, ये है शक्ति, ये है रणनीति, और ये है आने वाले महायुद्ध की एक जोरदार घोषणा। ये सवाल ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, पुराने जमाने के युद्ध सिर्फ नंबरों से नहीं जीते जाते थे। वो तय होते थे सेनापतियों की, मतलब महारथियों की इज्जत और उनके हुनर से। हम बस यही देखने वाले हैं कि कैसे एक कमांडर अपने दुश्मन की ताकत को सिर गिनकर नहीं, बल्कि उस पहली लाइन में खड़े दिग्गजों को पहचानकर समझता है। अब इसको समझने के लिए हमें अपना नजरिया बदलना होगा। हम युद्ध के मैदान को किसी बाहर वाले की नजर से नहीं देख रहे हैं, हम इसे देख रहे हैं उस महत्वाकांक्षी और सच कहें तो थोड़े चिंतित राजकुमार दुर्योधन की आंखों से। जब वो दुश्मन के फॉर्मेशन को देखता है तो ये उसका एक ठंडा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस होता है। हर एक नाम जो वो लेता है वो उसके साम्राज्य के लिए एक सीधा सीधा खतरा है। तो ये रहा वो श्लोक अपने ओरिजिनल संस्कृत रूप में। इसकी धुन पर जरा ध्यान दीजिए। इसमें ना एक वजन है, एक ताल है, जैसे कोई युद्ध का नगाड़ा बज रहा हो। और दुर्योधन यहाँ सिर्फ दुश्मनों की गिनती नहीं कर रहा, नहीं, वो तो एक तरह से शक्ति को ललकार रहा है। हर उस महारथी को पहचान रहा है जो उसके साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा है। यही वो नाम है जो असल में उसे परेशान कर रहे हैं। तो आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये 6 महान योद्धा पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं। लेकिन ये सिर्फ एक अटेंडेंस लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। हर नाम अपने आप में एक शाही खानदान, एक पूरी सेना और एक जबरदस्त प्रतिष्ठा को दिखाता है। तो चलिए अब जरा गौर से देखते हैं कि दुर्योधन को असल में दिख कौन रहा था। अब हम इस पूरे विश्लेषण के दिल में उतरते हैं। आखिर ये 6 स्तंभ हैं कौन? आइए इन्हें सिर्फ किसी पुरानी किताब के नाम की तरह नहीं देखते, बल्कि उन शतरंज के मोहरों की तरह देखते हैं जिन्हें दुर्योधन अपने सामने बिछी बिसात पर देख रहा था। और हर मोहरे की अपनी एक अलग ही अनोखी ताकत थी। दुर्योधन सबसे पहले 2 नाम लेता है, धृष्टकेतु और चेकितान। अब ये बात कि ये 2 नाम उसके जहन में सबसे पहले आते हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि या तो वो सेना के बिल्कुल सामने खड़े थे, या फिर उनकी जबरदस्त बहादुरी की जो शोहरत थी उसने दुर्योधन को उन्हें सबसे पहले गिनने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद नंबर आता है काशीराज और पुरोजित का। जरा ध्यान दीजिए, ये सिर्फ वॉरियर्स नहीं हैं, ये राजा हैं। और ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। एक राजा कभी अकेले नहीं लड़ता, वो अपने साथ अपने पूरे राज्य की फौजी ताकत लेकर आता है। मतलब उनका वहां होना ये बताता है कि पांडवों ने कितने शक्तिशाली दोस्त बनाए हैं, जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। और आखिर में कुंतीभोज और शैब्य, ये आखिरी जोड़ी उन कमांडरों की लिस्ट को पूरा करती है जिसने दुर्योधन का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ये 6 मिलकर पांडव लीडरशिप की वो खतरनाक फ्रंटलाइन बनाते हैं जो शाही शक्ति और जबरदस्त हिम्मत की एक ऐसी दीवार है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन ये श्लोक असली दिलचस्प तो अब होता है। बात सिर्फ नामों की नहीं है, बल्कि उनके साथ जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उनकी है। ये टाइटल्स और तारीफें सिर्फ खाली शब्द नहीं हैं, नहीं, ये असल में कोड हैं जो ये बताते हैं कि हर शख्स युद्ध के मैदान में किस तरह की ताकत लेकर आता है। काशीराज को ही ले लीजिए। इसका सीधा सीधा मतलब है काशी का राजा। ये सिर्फ ये कहने जैसा नहीं है कि एक कमांडर है, नहीं, ये कहने जैसा है कि 7वें बेड़े का एडमिरल यहाँ है। ये टाइटल अपने आप में ही उस एक इंसान के पीछे खड़ी पूरे देश की ताकत का एहसास कराता है। और श्लोक सिर्फ उनके टाइटल पर नहीं रुकता, वो उन्हें वीर्यवान कहता है, यानी पराक्रमी, बहुत वीर। इससे हमें ये पता चलता है कि वो सिर्फ दूर से हुक्म देने वाले राजा नहीं हैं, वो खुद एक खतरनाक योद्धा हैं। तो ये एक घातक कॉम्बिनेशन है, एक राजा का अधिकार और एक चैंपियन का हुनर, और यही चीज उन्हें इतना बड़ा खतरा बनाती है। ठीक इसी तरह शैब्य को नरपुंगवः कहा गया है। इसका मतलब है इंसानों में सबसे बेहतरीन। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ी उपाधि है। ये उन्हें सिर्फ एक लीडर नहीं, बल्कि लीडरों का भी लीडर बताती है। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ रखते हैं तो एक बिल्कुल साफ तस्वीर सामने आती है। इनमें से हर एक टाइटल इन योद्धाओं की पहचान में एक और मतलब जोड़ता है।
ये सिर्फ 6 लोग नहीं हैं, ये राजाओं, वीर नायकों और सबसे बेहतरीन लीडरों का एक स्ट्रेटेजिक गठबंधन है जो सब के सब एक ही मकसद के लिए एक साथ आए हैं। तो इन सब का एक साथ क्या मतलब निकलता है? चलिए अब एक एक योद्धा से थोड़ा पीछे हटते हैं और उनके एक साथ होने के असर को देखते हैं। इन 6 लोगों का एक साथ होना ही दुर्योधन को परेशान करने के लिए काफी क्यों था? 6 ये नंबर अपने आप में बहुत मायने रखता है। ये भीड़ में कोई भी 6 सिपाही नहीं है, ये तो फ्रंट लाइन पर खड़े 6 टॉप लेवल के कमांडर हैं। इनमें से हर एक अपने आप में एक पूरी सेना के बराबर है और अब वो सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, पांडवों के हमले की नोक बनने के लिए तैयार। तो इन 6 महारथियों के होने का जो स्ट्रेटेजिक मतलब है वो बिल्कुल साफ है। पहली बात, ये ताकतवर राज्यों का एक गठबंधन दिखाता है। दूसरी, ये पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों ताकतों का एक खुला प्रदर्शन है। और जैसा कि हमें पता चलता है, यही वजह है कि पांडव सेना दुर्योधन को अत्यंत बलवान दिख रही है और उसकी चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है। और यही है इस पूरे विश्लेषण का असली निचोड़। दुर्योधन की नजरों से यह सिर्फ सैनिकों का एक जमावड़ा नहीं है, ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जिसे वो लीडर चला रहे हैं जिनकी शोहरत ही एक भी तीर चलने से पहले दुश्मन के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी है। और हम इसी सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। अगर सिर्फ पहली लाइन में खड़े ये 6 कमांडर इतने ताकतवर हैं, तो जरा सोचिए उस महायुद्ध का असली भयानक पैमाना क्या होगा जो अभी तो बस शुरू होने वाला है।